वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और वो बता रहे हैं कि खाना लेकर या राशन लेकर मुजफ्फरनगर के रास्ते अगर उनकी टीम आती है तो राकेश टिकैत की टीम को आतंकवादी बताया जाता है। देखिए, जब वोट मांगना होता है तब सब हिंदुस्तानी हैं, और अगर सरकार के वादे के खिलाफ कोई आंदोलन कर दो तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, तमाम सारे आरोप। ये देश बड़ा इस मामले में निर्दयी और विचित्र बनता जा रहा है कि जो भी जनता को जनार्दन कहते हैं, जो जनता को देवतुल्य कहते हैं, सारा नियम कानून, सारा टैक्स, सारा लाठी उन्हीं पर उतारते हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति बनती जा रही है। क्या हमारी सरकारों का ये अचीवमेंट है कि इस देश के किसान 32 दिन तक सड़कों पर आंदोलन करें? ये उपलब्धि है इनकी या नाकामी? ये इस देश की जनता देखे और तय करे, क्योंकि जनता जब ये संविधान बना था तो वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है कि जनता का कल्याण सबसे बड़ा है। अब जनता का कल्याण अलग अगर सड़क पर रह के हो रहा है तो भाई ठीक है, हो सकता है सही कर रही हो सरकार, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि जब किसान अपना भला नहीं चाहता तो सरकार जबरदस्ती उसका भला करने पे क्यों आमादा है। हम आप मान लीजिए कोई शाकाहारी खाना खाता है, सरकार कह रही नहीं तुम मांसाहारी खाओ, जबरदस्ती है। अरे भाई, हमारा पेट क्या पचा सकता है खाकर, वो हम आप जानते हैं। किसी को मांसाहारी खिला देंगे, हड्डी फंस जाएगी, कांटा फंस जाएगा, वो आदमी कैसे झेलेगा। इस देश को जब किसान कह रहा है कि हमें भले की जरूरत नहीं है, हमें छोड़ दो, और ये कह रहे नहीं हम तुम्हारा भला करके छोड़ेंगे। जो लोग आज किसानों की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो ये जान ले कि किसान का कपड़ा तो ब्रजेश जी भले गंदा हो सकता है, लेकिन उसकी नीयत कभी गंदी नहीं हो सकती। वो मैले कुचैले कपड़ों में रह सकते हैं राकेश टिकैत, लेकिन आज वो इस देश के जनमानस के लिए काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत की हिम्मत को सलाम है कि अपने घर का राशन पानी किसानों का लगा के आज वो बॉर्डर पर जमे हुए हैं। लाखों लोग खाना खा चुके होंगे, कितना पैसा खर्च हो रहा होगा, कितना कठिन संघर्ष से जीवन के दौर से गुजर रहे हैं। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई चंदा नहीं आ रहा है, फिर भी राकेश टिकैत किसानों के साथ बॉर्डर पर जमे हैं। ये किसान पुत्र की ताकत है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र की ताकत है। इस देश के किसानों को राकेश टिकैत को नमन करना होगा। आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद रखेंगी। पर बीजेपी वाले तो इनको बताते हैं कि कहीं बाहर से फंडिंग वंडिंग ले रहे हैं। ये देखिए, लोग प्रताड़ित हैं, लोग तड़प रहे हैं, और अगर सियासत इस तरह के आरोप लगाएगी तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगी। ये बात आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। बीजेपी बहुत दिन विपक्ष में रही है, बीजेपी की आंख पे क्या पर्दा पड़ गया है। बीजेपी को देखना होगा कि उसने कितने जख्म झेले हैं। जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तो क्या वो फंडिंग थी? बीजेपी, रामदेव और अन्ना हजारे, ये सब क्या फंडिंग के पैसे से आंदोलन किए थे? सलवार पहन के भागने वाले लोग आज करोड़ों करोड़ का सामान बेच रहे हैं इस देश में, और जनता के आंदोलन पर न बोल रहे हैं, न काले धन पर बोल रहे हैं, जो जान देने के लिए आमादा थे। ये उन्हें डरा रहे हैं पानी की बौछारों से, जो कुल्ला भी करते हैं ट्यूबवेल की धारों से। इस देश के सिखों ने आज ये साबित किया है कि उनमें भगत सिंह, गुरु नानक देव, तेग बहादुर जी जैसे सच्चे लोगों का खून है, हिम्मत है। पंजाब के किसान ने दम दिखाया है कि वो सरकार से, पूरे देश की सरकार से अकेले टकरा सकता है। मामूली बात नहीं है, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो इतना जरूर याद रखें कि सियासत की रंगत में न डूबो इतना कि तुम्हें वीरों की शहादत भी नजर ना आए
और जरा याद कर लो अपने वायदे जुबान को, अगर तुम्हें अपनी जुबा का कहा याद आए। किसका भला करने निकले हो? नहीं चाहिए भला, लोग नहीं कह रहे हैं। अब आप बातचीत छोड़ फिर दीजिए। से शुरू हुई है, कोई रास्ता दिख रहा है आपको? बातचीत तो दो देशों के बीच बहुत सालों से चल रही, भारत पाकिस्तान से। आज तक कोई रास्ता निकाल पाए? रास्ता जब दोनों तरफ से लोग झुकेंगे तब निकलेगा। यह दिखावटी बातचीत नहीं हो, उससे फायदा होगा। जब वो कह रहे हैं कि हम रत्ती भर पीछे नहीं हटेंगे, किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून रद्द करो, तो क्या हल निकलेगा? तो मतलब ये भी दिखावटी बातचीत होगी 30 तारीख वाली। सब अहंकार के आगे सब बातचीत फेल है। बहुत उम्मीद इस बातचीत से ना रखिए। जी वीरेन जी, कंक्लूड करें। सर्दी चल रही है, किसान आंदोलन चल रहा है, लोग सड़कों पर हैं, अहंकार चरम पर है, सत्ता की ताकत पूरा अपना इस्तेमाल कर रही है। लेकिन लोकतांत्रिक सिस्टम में ये कहा गया है कि सत्ता की ताकत चाहे जितनी अधिक हो, जनता की ताकत से ज़्यादा बढ़कर नहीं हो सकती। तो ये वक्त है, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। कांग्रेस भी इसी तरह से थी, उसको भी जनता ने उखाड़ फेंका। जी, आज बहुमत में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार तो कहती थी न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार, न किसानों पर अत्याचार। अब की बार पेट्रोल डीजल वाली सरकार। चलिए 4 लाइन कहता हूं। भारत धूलों से भरा, आंसुओं से गीला, भारत अब भी व्याकुल विपत्ति के घेरे में, और दिल्ली में तो खूब ज्योत की चहल पहल, पर भटक रहा है सारा देश अंधेरे में। चल रहे ग्राम कुंजों में पछुआ के झकोर, और दिल्ली लेकिन ले रही लहर पुरवाई में। है विकल देश सारा आभाव के तापों से, पर दिल्ली सुख से सोई है गरम रजाई में। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश टिकैत जी के पास चलते हैं। गाजियाबाद बॉर्डर से धरना स्थल